सुबह का नर्म सा उजाला गांव के ऊपर फैल रहा था। परिंदे चहचहा रहे थे, जानवर खेतों की तरफ जा रहे थे और जिंदगी बड़ी पुरसुकून लग रही थी। इसी खूबसूरत गांव में एक छोटा सा मुर्गा भी रहता था, मगर वो बाकी मुर्गों जैसा मजबूत चुकना मशहूर नहीं था। इसकी एक टांग थोड़ी सी लिंग थी, एक आंख कमजोर थी और गांव वाले इसे अक्सर मजाक में बेकार मुर्गा कहकर पुकारते। वो बेचारगी से सब कुछ सुनता मगर चुप रहता। दिल में थोड़ी सी कसक जरूर होती कि कोई इसे भी काबिल समझे, कोई इसे भी अहमियत दे। वो रोज सुबह सबसे पहले जागता, मगर चूंकि लोग इसे नालायक समझते थे, कोई इसकी आवाज पर ध्यान नहीं देता था। वो दाना चुगने जाता तो बाकी मुर्गियां तेजी से सब कुछ खा लेती और ये आहिस्ता आहिस्ता टांग घसीटते हुए पीछे रह जाता। बच्चे खेलते हुए इसके पास से गुजरते, लेकिन इस पर रहम करने के बजाय हंसते और कहते कि ये मुर्गा तो बस दुख के काबिल है। मुर्गे ने कई बार कोशिश की कि किसी को अपनी जरूरत का एहसास दिलाए। वो किसानों के पीछे जाता, कभी छप्पर के पास खड़े मजदूरों के पास जाता, कभी बच्चों के खेल में शामिल होने की कोशिश करता, मगर हर तरफ इसे नजरअंदाज किया जाता। एक दिन वो हिम्मत जुटाकर गांव के चौधरी के पास गया। इसने आहिस्ता से आवाज लगाई, जैसे कह रहा हो कि मुझे भी कोई काम दे दो, कोई छोटी सी जिम्मेदारी ही सही। मगर चौधरी ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, मुर्गे तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, जाओ उधर से हटो। मुर्गे ने यह सुना और आहिस्ता आहिस्ता मुड़ गया, मगर उसकी टूटी हुई उम्मीद अभी मुकम्मल बुझी नहीं थी। वो सोचता कि शायद कभी कोई दिन ऐसा आए जब इसे भी अहम समझा जाए। फिर वक्त ने पलटा खाया। कुछ ही दिनों में गांव में एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। गर्मी हर रोज बढ़ती जा रही थी, सूरज पहले से ज्यादा तेज निकलता था और गांव वाले देर तक सोते रहते थे। जब मुख खुलती तो धूप सर पर चढ़ चुकी होती। खेतों में काम मुश्किल हो जाता, फसलें सूखने लगती, पानी कम होता जा रहा था और सब लोग परेशान थे कि आखिर वो हर रोज इतनी देर से क्यों जागते हैं। पूरा गांव थका हुआ और निढाल था। कुछ ऊँघने लगे और कोई फैसला ना हो सका। कमरे के कोने में वही लंगड़ा मुर्गा बैठा सब कुछ देख रहा था। इसकी आंखों में अफसुर्दगी थी, मगर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी, जैसे इसके दिल में कुछ कहने को हो। वो आहिस्ता से उठा, चलता हुआ बाहर आया। टांग लिंग थी मगर हिम्मत पूरी थी। इसने एक गहरी सांस ली, अपने पर हल्के से फड़फड़ाए और फिर पूरी ताकत से बांग दी। इसकी आवाज इसके छोटे से जिस्म के मुकाबले में हैरत अंगेज तौर पर मजबूत थी, ऐसी साफ गूंजदार और बुलंद के पूरा गांव हल गया। बैठक के अंदर सोए हुए लोग चौंक कर उठ बैठे, कुछ कुर्सी से गिर पड़े, सब एकदम से जाग गए। गांव वाले बाहर निकले तो देखकर हैरान रह गए कि यही लंगड़ा मुर्गा, जिसे सब ने बेकार समझा था, आसमान की तरफ रुख करके पूरी ताकत से बांग दे रहा है। गांव के चौधरी की आंखें फैल गईं। वो तेजी से मुर्गे के पास आया और इसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। मुर्गा डर गया, इसे लगा शायद अब लोग इसे पकड़कर मार देंगे, मगर उसके बरक्स चौधरी ने नरमी से मुर्गा उठाया और मुस्कुराहट के साथ कहा, गांव वाल, हमारा मसला हल हो गया। सब लोग हैरान होकर चौधरी की बात सुनने लगे। चौधरी ने कहा, हमें किसी ऐसे की जरूरत थी जो सबसे पहले जागे और हमें वक्त पर जगा दे। ये मुर्गा, यही हमारा असल पहरेदार है, हमारा मुहाफिज है। मुर्गे ने आंखें झपकाईं, जैसे इसे यकीन न आ रहा हो। लोग तालियां बजाने लगे, बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और पहली बार इस मुर्गे ने अपने आप को किसी के लिए जरूरी महसूस किया। चौधरी ने ऐलान किया कि आज से रोज सुबह इसी मुर्गे की आवाज पर गांव जागा करेगा। अगली सुबह जैसे ही आसमान पर हल्की सी रोशनी फैली, मुर्गा सबसे पहले जाग गया। हवा ठंडी थी, खामोशी थी और वो जानता था कि अब इसकी जरूरत है। इसने एक लंबी सांस ली और पूरी ताकत से बांग दी। आवाज पूरे गांव में फैल गई। लोग हंसते हुए उठने लगे, बच्चे भागकर मां को जगाने लगे, किसान वक्त पर खेतों में पहुंच गए। मौसम का फायदा उठाकर फसलें बच गईं, पानी ज़ाय होना रुक गया और चंद दिनों में गांव दोबारा खुशहाल हो गया। मुर्गा अब गांव के दरमियान से गुजरता तो सब इसे एहतराम से देखते। बच्चे इसे छेड़ते नहीं थे।
اسے پکارتے تھے، مرغا صاحب آ رہے ہیں۔ وہی لنگڑا سا مرغا جو کبھی خود کو بیکار سمجھتا تھا، آج گاؤں کا ہیرو تھا۔ اور یوں ایک کمزور زخمی نظر انداز کیا ہوا مرغا سب کو یہ سبق دے گیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا۔ اگر انسان یا جانور اپنی صلاحیت کو پہچان لے اور وقت پر ہمت کر کے ایک صحیح قدم اٹھا دے تو وہ پوری دنیا بدل سکتا ہے۔